हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 6 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। जनरली ए फ्लावर हैव 4 पार्ट्स। एक फ्लावर के पास जनरली कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। आइए देखें। सबसे पहला होता है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है। जनरली एक फ्लावर के पास कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स की। तो कह रहे कैलिक्स जो होता है ना, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यानी फ्लावर का जो सबसे बाहरी पार्ट्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। और कैलिक्स का जो मेंबर होता है उसे सिपल्स बोला जाता है, यानी बहुत सारे सिपल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? तुम्हारा कैलिक्स। ठीक है, इसके मेंबर को क्या बोलते हैं? सिपल्स बोलते हैं। एक्चुअल में सिपल्स होता क्या है? सिपल होता है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं? सिपल्स बोलते हैं। ये होता है, ये जब हमारा फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो फ्लावर क्या होता है? बंद होता है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? ग्रीन कलर की लीफ इसे बंद की होती हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की लीफ इस फ्लावर को बंद की है ना, उसमें से एक लीफ को क्या बोलते हैं? सिपल्स बोलते हैं। और ये जो पूरा ग्रुप है इसी को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो कैलिक्स उसे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यानी कैलिक्स क्या करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है इन द बर्ड स्टेज। अब होता क्या कि कई सारे सिपल्स मिले तो हमारा क्या बना? कैलिक्स। तो यहाँ जो सिपल्स का अरेंजमेंट है ना, 2 तरीके से हो सकता है कि ये सिपल्स आपस में क्या हो? फ्यूज्ड हो, यानी एकदम सटे सटे हो, या हो सकता है कि एक दूसरे से क्या हो? थोड़ा सा गैप बना के हो। ठीक है, तो जो हमारे सिपल्स हैं इनका अरेंजमेंट 2 तरीके का हो सकता है। चाहे तो ये तुम्हारे फ्री होंगे या ये क्या होंगे? तुम्हारे फ्यूज्ड होंगे। अगर फ्री हुए तो इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसिपेलस। क्या बोला जाता है? पॉलीसिपेलस। और अगर फ्यूज्ड हुए तो इसे कहेंगे गैमोसिपेलस। ठीक है, इसे क्या बोलोगे? गैमोसिपेलस। इसके बाद बात करते हैं करोला की। तो कह रहे हैं कि जो हमारा करोला होता है ना, जो एक्सियल में जो फ्लावर है, यानी जो रंग बिरंगी जो लीफ है वही तुम्हारा क्या है? करोला है। और उसमें से एक लीफ को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। क्या बोला जाता है? पेटल्स बोला जाता है। तो आइए देखें। यानी हम कह सकते हैं कि जो करोला है इसका जो मेंबर होगा, इसके मेंबर को हम क्या बोलेंगे? पेटल्स बोलेंगे। अब पेटल्स जो हैं ये कैसे होते हैं? रंग बिरंग के होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो रंग बिरंग वाली जो लीफ है वही क्या है? तुम्हारे पेटल्स हैं। अगर जब हम किसी गार्डन में जाते हैं तो फ्लावर की तरफ हम क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट किसकी वजह से होते हैं? हम इसी पेटल्स यानी करोला की वजह से होते हैं, क्योंकि फ्लावर हमें दिखा, ठीक है, रंग बिरंगी उसकी लीफ लगी होती है, अच्छा लगता है और हम उसकी तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या करता है? रंग बिरंग होने की वजह से ये इंसेक्ट को भी अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और जब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो इंसेक्ट इसके पास आएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो करोला है ये हेल्प करता है किसमें? पॉलिनेशन में। किसमें हेल्प कर रहा है? पॉलिनेशन में हेल्प करता है। जैसे कैलिक्स में तुम्हारे चाहे तो ये दूर दूर थे या पास पास हो सकते थे, ऐसे ही करोला के अंदर जो पेटल्स होंगे यहाँ पे भी इनका भी जो अरेंजमेंट होगा वो चाहे तो फ्री होगा, ठीक है, या फ्यूज्ड होगा। अगर फ्री हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस। क्या बोला जाएगा? पॉलीपेटलस। और अगर ये फ्यूज्ड हुए तो इसे हम क्या बोलेंगे? गैमोपेटलस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? गैमोपेटलस। अब होता क्या है कि ये जो कैलिक्स और करोला का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इन फ्लोरल बर्ड्स, ठीक है, यानी फ्लोरल बर्ड्स के अंदर कैलिक्स और करोला का जो अरेंजमेंट होता है ना उसे कहा जाता है एस्टिवेशन। ठीक है, आइए देखें। एस्टिवेशन। एक्चुअल में एस्टिवेशन होता क्या है? अरेंजमेंट्स ऑफ सिपल्स और पेटल्स। सिपल्स का या पेटल्स का जो अरेंजमेंट है इन द फ्लोरल बर्ड्स इज नोन एज एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन हमारा
4 प्रकार का होता है, ठीक है। ये कितने 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 टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? वॉल्वेट। उसके बाद होता है हमारा ट्विस्टेड। उसके बाद होता है एम्ब्रिकेटेड, ठीक है। उसके बाद क्या है? एम्ब्रिकेटेड। और लास्ट वाला क्या होता है? वैक्सिलरी। आइए देखें, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और लास्ट में क्या होता है? वैक्सिलरी, ठीक है। लास्ट में क्या होता है? वैक्सिलरी। अगर वॉल्वेट की बात करें तो वॉल्वेट में जो होगा, मान लीजिए अगर हम कैलिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सिपल्स होंगे ना, सारे सिपल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को बस मार्जिनली क्या करेंगे? टच करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को बस मार्जिनली क्या करेंगे? टच करेंगे। और अगर इस टाइप का अरेंजमेंट है तो इसे हम क्या कहते हैं? वॉल्वेट, ठीक है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? ये एक मेंबर हो गया सिपल्स, ये अगला मेंबर है, ये अगला मेंबर, ये अगला मेंबर और ये अगला मेंबर। तो यहाँ पे ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं? बस मार्जिनली क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। अगर मार्जिनली टच है तो ऐसे एस्टिवेशन को हम क्या बोलेंगे? वॉल्वेट एस्टिवेशन बोलेंगे। और ये किसके अंदर पाया जाता है? कैलोट्रॉपिस के अंदर। ये बताइए, अगर कोई बंदा एकदम काला है, ठीक है, तो उससे हाथ मिलाते हुए लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा झिझकते हैं, ठीक है। और तो उससे अगर कहूँ हाथ मिलाने के लिए तो तुम क्या करो? बस हाथ मिला के तुरंत हटा लोगे, ठीक है। तो वॉल्वेट में क्या है? बस थोड़ा सा ऐसे टच हुआ, तुरंत हट गया, ठीक है। यानी मार्जिनल क्या हो रही है? तुम्हारी टच है। और ये किसके अंदर होगा? काला के अंदर होगा, यानी कैलोट्रॉपिस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? कैलोट्रॉपिस। क्या होगा तुम्हारा? कैलोट्रॉपिस होगा। इसके बाद बात करते हैं ट्विस्टेड की। कह रहे जो तुम्हारा ट्विस्टेड है ना, ये ऐसे समझ लो लड़कियों की दोस्ती है, ठीक है। ये फ्रेंड सर्कल है किसकी? गर्ल्स की। ये बताओ, गर्ल्स में क्या होता है कि एक गर्ल्स दूसरे को अपना बेस्ट मानती है, वो क्या करती है? अगले को बेस्ट मानती है। यानी इन लोगों में ना लड़कों की तरह नहीं होता है कि मैं अगर किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहा हूँ तो वो मुझे भी अपना बेस्ट ही माने। इन लोगों में बड़ा उल्टा मामला चलता है। ये इसको बेस्ट मान रही है, वो अगले को मान रही है, वो अगले को मान रही है। और जो जिसको बेस्ट मानेगी उसी के कंधे पे क्या करेगी? हाथ रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये अगला मेंबर अपने अगले को बेस्ट माना तो ये इसके ऊपर हाथ रख दिया। लेकिन ये जो है इसको बेस्ट ना मान के अपने अगले को मानेगा तो ये इसके ऊपर हाथ रखेगा। ये अगले को मानेगा तो ये इसके ऊपर हाथ रखेगा। ये अगले को मानेगा तो ये इसके ऊपर हाथ रखेगा, ठीक है। ये उसके ऊपर, ये अगले को मानेगा तो ये क्या होगा? इसके ऊपर हाथ रखेगा। यानी यहाँ पे जो है प्रत्येक मेंबर क्या कर रहा है? अगले वाले मेंबर को क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। और इस टाइप का अगर अरेंजमेंट है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्विस्टेड हो जाएगा। और ट्विस्टेड किसके अंदर पाया जाता है? लेडी फिंगर, कॉटन, ठीक है। किसके अंदर होता है तुम्हारा? लेडी फिंगर होता है, कॉटन होता है और चाइना रोज होता है, ठीक है। लेडी फिंगर, कॉटन एंड चाइना रोज। इससे बात करते हैं एम्ब्रिकेटेड की। कह रहे एम्ब्रिकेट जो है ना, वो बॉयज़ की फ्रेंड सर्कल है, लड़कों की दोस्ती है। और लड़कों की दोस्ती में क्या होता है? सब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है। सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ, मतलब कोई पैटर्न नहीं होता है। यहाँ पे ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला इसी को फिर से ओवरलैप कर दिया, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है। मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। और अगर पैटर्न ना हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्ब्रिकेट हो जाएगा। और एम्ब्रिकेट पाया जाता है कैसिया और गुलमोहर में। किस में होता है ये होता है तुम्हारा कैसिया एंड गुलमोहर। इसके अंदर होता है कैसिया और गुलमोहर के अंदर होता है। उसके बाद बात करते हैं वैक्सिलरी की। तो जो वैक्सिलरी होती है ये तुम्हारे पी और बीन में पाई जाती है। यहाँ पे जो होते हैं ना, टोटल 5 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 5। एक सबसे बड़ा वाला होगा, ठीक है, यानी सेपल्स हो या पेटल्स हो जो भी रहेगा, उसके कितने मेंबर होंगे? 5 मेंबर होंगे। एक सबसे बड़ा वाला होगा जिसे हम स्टैंडर्ड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इसके नीचे 2 होंगे, ठीक है, छोटे छोटे होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? विंग्स बोलेंगे। यानी स्टैंडर्ड 2 विंग्स को कवर करेगा। और विंग्स जो है ये अपने 2 छोटे से कवर करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? कील बोलेंगे। और इस टाइप का अगर एक्टिवेशन है तो इसे वैक्सिलरी कहते हैं। और ये किसके अंदर पाया जाता है? पी एंड बीन, ठीक है। किसके अंदर होता है? पी एंड बीन के अंदर होता है। इसके बाद बात करते हैं एंड्रोसियम की, ठीक है। ये होता है एंड्रोसियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। और गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आइए देखें,
एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और एंड्रोसियम जो बना होता है स्टैमेन से। किससे बना होता है? स्टैमेन से बना होता है। और स्टैमेन के पास दो पार्ट्स होते हैं। स्टैमेन के पास कितने पार्ट्स होते हैं? दो। एक एंथर होता है और दूसरा क्या होता है? फिलामेंट होता है। ठीक है, ये मान लीजिए लंबा लंबा स्ट्रक्चर है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। और इसी पे क्या होगा? ऐसे एक फुला हुआ पोर्शन लगा होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। तो स्टैमेन जो है, बहुत सारे स्टैमेन आपस में मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एंड्रोसियम बनेगा। अभी जो स्टैमेन है ना, स्टैमेन में ये जो एंथर है, एंथर कैसा होता है? बाइलोब। इसमें कितने कमरे हैं? दो कमरे हैं। अगर मैं स्टैमेन को ऐसे कट करूँ, ठीक है, स्टैमेन को मैं क्या करूँ? कट करूँ, कट करके ऐसे सामने से दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये समझो ये वाला फिगर है, ये पकड़ो, ऐसे उठाओ तो ये एक नीचे की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से ये दो कमरे बन रहे हैं, बाइलोब। अब प्रत्येक कमरे के अंदर भी तुम्हारे कितने? दो कमरे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? डाइथिकस। तो हमारा एंथर कैसा होता है? बाइलोब डाइथिकस होता है। और इसके प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है? थैला रखा होता है। ठीक है, और इस थैले को क्या कहा जाता है? पॉलन सैक। ठीक है, थैले को क्या कहते हैं? पॉलन सैक। और इसी पॉलन सैक के अंदर इसी पॉलन सैक के अंदर क्या होगा? हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, इसी पॉलन सैक के अंदर क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, अब होता क्या है? कुछ स्टैमेन ऐसे होते हैं जो स्ट्राइल होते हैं। ठीक है, अगर हमारा ये स्टैमेन स्ट्राइल हो जाए तो ऐसे स्टैमेन को क्या कहा जाता है? स्टैमिनोड। क्या बोला जाता है? स्टैमिनोड बोलते हैं। अगर स्टैमेन हमारा क्या हो जाए? स्ट्राइल हो जाए तो ऐसे स्टैमेन को क्या कहोगे? स्टैमिनोड कहोगे। अब होता क्या है कि जो स्टैमेन है ना, ये हो सकता है कि फ्लावर के किसी पार्ट से अटैच हो। ठीक है, या हो सकता है कि एक स्टैमेन दूसरे स्टैमेन से अटैच हो। अगर ये स्टैमेन फ्लावर के किसी पार्ट से अटैच हैं, ठीक है, जैसे अगर ये तुम्हारे पेटल्स से अटैच हैं तो ऐसे स्टैमेन को क्या कहा जाता है? एपीपेटैलस। ठीक है, आइए देखें। अगर स्टैमेन तुम्हारा अटैच है किसी पेटल से तो ऐसे स्टैमेन को क्या कहोगे? एपीपेटैलस। और एपीपेटैलस जो होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? ब्रिंजल में। ठीक है, और अगर हमारा स्टैमेन अटैच है पेरियंथ से तो ऐसे को कहा जाता है। ठीक है, अगर स्टैमेन तुम्हारा किससे अटैच करा दिया जाए? पेरियंथ से अटैच करा दिया जाए तो ऐसे स्टैमेन को क्या कहेंगे? एपीफिलस। एपीफिलस। और एपीफिलस जो होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? लिली के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? लिली। ठीक है, अगर स्टैमेन आपस में ही जुड़े हो और जुड़ के एक बंडल बना रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोएडल्फस। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? मोनोएडल्फस। ये आप भी कर लीजिए, इसके बाद मैं इसे हटा रहा हूँ। ओके, कह रहा है कि अगर स्टैमेन जो है ये आपस में ही जुड़े हो, ठीक है, बहुत सारे स्टैमेन हैं, ठीक है, एक स्टैमेन, दो स्टैमेन, तीन स्टैमेन, और सारे स्टैमेन आपस में जुड़ के एक बंडल बना रहे हैं तो उसे क्या कहोगे? मोनोएडल्फस। ठीक है, मोनोएडल्फस। अगर दो बन रहा है तो क्या हो जाएगा? डाईएडल्फस। और दो से ज़्यादा बन रहा है तो उसे हम नाम क्या दे देंगे? पॉलीएडल्फस। ठीक है, उसे नाम क्या दोगे? पॉलीएडल्फस। तो अगर मोनोएडल्फस की बात करें तो मोनोएडल्फस किसके अंदर होता है? चाइना रोज के अंदर होता है। डाईएडल्फस किसके अंदर होता है? पी के अंदर होता है। और पॉलीएडल्फस किसके अंदर होता है? सिट्रस के अंदर होता है। यानी एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोएडल्फस किसके अंदर है? चाइना रोज। डाईएडल्फस की बात करें तो किसके अंदर है? पी के अंदर। और पॉलीएडल्फस किसके अंदर होता है? सिट्रस के अंदर होता है। ठीक है, आप देखिए इसके बाद देखते हैं गाइनोसियम। अगर गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये तुम्हारा बना होता है कार्पल्स से। किससे बना होता है? कार्पल्स, या इसी को कह दो पिस्टिल। ठीक है, अब गाइनोसियम एक कार्पल से भी हो सकता है बना हो, या हो सकता है एक से ज़्यादा कार्पल से बना हो। अगर एक कार्पल से बना होगा तो मोनोकार्पलरी कहेंगे, बहुत सारे कार्पल से बना होगा तो मल्टी कार्पलरी कहेंगे। ठीक है, अभी जो कार्पल्स होते हैं ना, इनके पास इनके तीन पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा,
स्टाइल और ओवरी, ठीक है। कार्पल्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखिए ये जो फूला हुआ पार्ट्स है इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ये जो स्टॉक लंबा लंबा पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल के ऊपर ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और ये स्टिग्मा जो है ये तुम्हारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का, क्योंकि एंथर से जब पॉलन ग्रेन निकलेगा तो कहाँ पे आएगा? तुम्हारे स्टिग्मा पे ही आएगा, ठीक है। और स्टिग्मा तो स्टाइल, स्टाइल से कहाँ पे? ओवरी में। यानी स्टिग्मा क्या होता है? तुम्हारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसका? पॉलन ग्रेन का। अब इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं? हमारे ओव्यूल होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। ये जो ओव्यूल है ना, ये क्या है तुम्हारा? ओव्यूल। ये ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर है, सॉरी कोई फ्रूट है, उस फ्रूट में एक ही सीड निकल रहा है, तो इसका मतलब कि उसके ओवरी में कितने ओव्यूल हैं? एक। क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवरी है ये किस में चला जाएगा? फ्रूट में चला जाएगा। और ये जो ओव्यूल है ये किस में चला जाएगा? सीड में, ठीक है। तो अगर एक फ्रूट में एक सीड बन रहा है इसका मतलब कि उसकी ओवरी में कितने ओव्यूल थे? एक। अगर एक फ्रूट में कई सारे सीड बन रहे हैं इसका मतलब उसके ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल भी क्या थे? ज़्यादा थे। यानी जितना सीड निकलेगा उतने ही क्या हो जाएंगे? तुम्हारे नंबर ऑफ ओव्यूल हो जाएंगे। तो अब कह रहा है कि हो सकता है एक ही कार्पेल मिलके तुम्हारा क्या कर दिया हो? गाइनोसियम बना दिया हो। या हो सकता है कि कई सारे कार्पेल मिले हो, ठीक है। मान लो ये एक कार्पेल हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा अगला कार्पेल हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया? अगला कार्पेल हो गया। यानी कई सारे कार्पेल मिले हो, उसके बाद तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाओ। तो अगर कई सारे कार्पेल मिलकर बने तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? मल्टी कॉर्पुलरी। नाम क्या दिया जाता है? मल्टी कॉर्पुलरी। तो मल्टी कॉर्पुलरी में भी अब दो कंडीशन होगी। हो सकता है कि कार्पल्स तुम्हारे फ्यूज्ड हों या हो सकता है कि कार्पल्स तुम्हारे क्या हो? फ्री हों। अगर कार्पल्स तुम्हारे फ्यूज्ड हैं तो इसे क्या कहेंगे? सिन कार्पस। क्या कहेंगे? सिन कार्पस, ठीक है। तो ये देखिए, हटा दें, ओके। कह रहा है कि अगर तुम्हारा कार्पल्स जो हैं ये कितने हैं? मोर देन 2। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो ये तुम्हारी कंडीशन क्या हो जाएगी? मल्टी कॉर्पुलरी, ठीक है। क्या होगी? मल्टी कॉर्पुलरी कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी। चाहे तो ये कार्पल्स तुम्हारे क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे, या ये कार्पल्स क्या होंगे? तुम्हारे फ्री होंगे। अगर कार्पल्स तुम्हारे फ्यूज्ड हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिन कार्पस। अगर फ्यूज्ड हैं तो क्या बोलोगे? सिन कॉर्पस, ठीक है। और अगर तुम्हारे फ्री हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। एपोकार्पस, ठीक है। अब सिन कार्पस, ये बताओ सिन का मतलब ही क्या होता है? फ्यूज्ड। और एपो माने क्या होता है? दूर दूर। तो अगर फ्यूज्ड हैं तो सिन कार्पस, और दूर दूर हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलेंगे। और सिन कार्पस कंडीशन जो होती है ये किसके अंदर होती है? मस्टर्ड एंड टोमेटो के अंदर होती है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? मस्टर्ड एंड टोमेटो, ठीक है। क्या होगा तुम्हारा? मस्टर्ड एंड टोमेटो। और अगर एपोकार्पस की बात करें तो रोज़ एंड लोटस। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? रोज़ एंड लोटस, सॉरी क्या होगा तुम्हारा? लोटस, ठीक है। यानी फ्यूज्ड हैं तो इसे हमने का नाम क्या दे दिया? सिन कार्पस। और अगर फ्री हैं तो एपोकार्पस। सिन कार्पस किसके अंदर? मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर, जबकि एपोकार्पस किसके अंदर? रोज़ एंड लोटस के अंदर है, ओके। आप इतना देखिए। इसके बाद है हमारा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। यानी ओव्यूल के ओवरी के अंदर, ठीक है। इधर देखिए, ये हमारी क्या होगी? बेसल पार्ट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। तो ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल है ना, इन ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन हमारा टोटल कितने प्रकार का होता है? 5। सबसे पहला क्या है? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल जो है ये किसके अंदर पाया जाता है? पी के अंदर पाया जाता है। एक्साइल जो होता है ये चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में पाया जाता है। और यहाँ पे मल्टी लॉकुलर ओवरी होती है। ये बताओ, आपने कभी लेमू काटा है? जब लेमू कट करिए तो उसके अंदर आपको कई चैम्बर मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो कई चैम्बर है ना, उसी को कह रहा है मल्टी लॉकुलर ओवरी, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्साइल में जो ओवरी होती है कहते थे मल्टी लॉकुलर होती है, और एक्साइल किसके अंदर है? चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में है।
उसके बाद पैराइटल की बात करें तो पैराइटल तुम्हारा किसमें, मस्टर्ड एंड आर्चिमोन में। फ्री सेंट्रल की बात करें तो डाईएंथस और प्राइमरोज के अंदर होता है। बेसल की बात करें तो सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड के अंदर होता है। ठीक है, आप इतना एनसीईआरटी से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और इस चैप्टर से ना जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सारे एग्जाम्पल भयंकर तरीके से याद करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस इसमें यही है कि अगर इस चैप्टर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट उठा को एग्जाम्पल नहीं रखेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ही भरे पड़े हैं। तो आप इसे करिए। बाकी जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं एक शीट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से, या ये कह लीजिए शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। तो वो आपका वहाँ से फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी याद करना। तो तब तक आप इसे देखते रहिए। ओके, बाय।